अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपिलेप्सी यानी मिर्गी। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बयान करेंगे, इसकी अलामात, इसके काजिज़ और इसकी साइन सिम्पटम और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है या इसको वशी हो जाती है। इसके जो अरादी अज़लात होते हैं उनमें तशन्नुज होना शुरू हो जाता है और इसके कवाए हिस्सों का जो है निज़ाम हो जाते हैं और मरीज़ जो है ज़मीन पर गिर पड़ता है। इसकी दो अक़साम होती हैं, एक खफीफ होती है और एक शदीद होती है, यानी खफीफ मिर्गी और शदीद मिर्गी। खफीफ मिर्गी की अलामात भी खफीफ होती हैं। मरीज़ को हल्का सा तशन्नुज होता है और मरीज़ का चेहरा जो है ज़र्द हो जाता है। इसमें मरीज़ को ना ही मतलब कि उस ज़ुबान अपनी काटता है और ना ही मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मरीज़ ख्वाब में ही अपनी जो है ये मिर्गी की अलामात देख लेता है और बाद में ना इसे खुद एहसास होता है, इसका पता चलता है, ना ही इसके लवाहिकीन को। तो कई दफ़ा यही खफीफ अलामात शदीद की तरफ कन्वर्ट हो जाती हैं। अब दूसरी जो शदीद अलामात है उसकी तरफ आएँ तो उसकी जो अलामात हैं वो शदीद किस्म की होती हैं। मरीज़ जो है वो अचानक चीख मार कर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। मरीज़ को तशन्नुजी अलामात शुरू हो जाती है, तशन्नुज झटके लगने शुरू हो जाते हैं। मरीज़ की ज़ुबान कई दफ़ा कट जाती है और मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। गैर इरादी तौर पर मरीज़ का जो है यूरिन और खाना वगैरह भी खारिज हो जाता है। ये इसकी शदीद किस्म की अलामत होती है। इसकी मरीज़ का जो चेहरा है वो डरावना किस्म का हो जाता है और मरीज़ को जो है इसकी अलामत जब शदीद किस्म की ज़ाहिर होने से पहले कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ को हाथों को या पाँव को ससराहट सी महसूस होती है या पेट कई दफ़ा पेट में भी ससराहट महसूस होती है। उसके बाद ये अलामत शुरू होने हो जाती हैं। काजिज़ की तरफ आएँ तो इसके काजिज़ जो हैं ये मर्ज़ जो है विरासतन होता है और इसके अलावा बच्चों में जब बच्चे दांत निकालते हैं तब ये मसला हो जाता है। जब बच्चों के पेट में जब कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी ये मसला शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो नौजवान अफराद हैं उनको कसरत जमात की वजह से, नशावर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करने की वजह से और अच्छे की वजह से, वजन मुफासिल की वजह से और कई इसके अलावा भी बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये मर्ज़ हो जाता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो मरीज़ को जब आप मिर्गी वाले मरीज़ को देखें तो सबसे पहले तो उसका माउथ जो है उसके दोनों दांतों के दरमियान, दोनों जबड़ों के दरमियान कोई चीज़ रख दें ताकि एयर का जो है ट्रांसफ़र ईज़ी हो जाए, यानी कि हवा मुँह के अंदर जानी और बाहर आनी ईज़ी हो जाए। उसके अलावा इसकी ज़ुबान भी ना कट जाए। उसके बाद फिर आप इसकी दूसरी मेडिकेशन करें। तो ट्रीटमेंट मेडिसिन की तरफ आएँ तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है सबसे अच्छी जो है कलकेरिया कार्ब है। कलकेरिया कार्ब की अलामात जो हैं वो मिर्गी की तो तमाम अलामात से मुशाबा होती हैं, यानी कि इसका मरीज़ जो है वो झटका लगकर या गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है, दांत कट जाते हैं, दांत जो है दांतों से ज़ुबान कट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप कलकेरिया कार्ब 30% में मरीज़ को 2 घूंट पानी लें, उसमें 5 कतरे डालकर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। या ज़्यादा शदीद की कंडीशन में आप घंटे आधा घंटे तक घंटे आधा घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन आ जाती है बुफराना। ये ख़ास तौर पर उस वक्त दी जाती है जबकि कसरत जामत की वजह से या
مشتجنی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ درینده کا طریقہ وہی ہے 30 پینسی 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوبارہ شام دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے انڈیگو میڈیسن ہے، یہ بھی تشنج کی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کی علامات بھی ایسی ہیں کہ مریض کو جو ہے اس کو تشنج جاتا ہے، زبان کٹ جاتی ہے، منہ سے جاگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پخانہ اور پیشاب وغیرہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں غیر عادی طور پر۔ ایسی کنڈیشن میں آپ 30 پینسی میں آپ دے سکتے ہیں صبح دوپہر شام۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نکسمامکا۔ نکسمامکا اس وقت دی جاتی ہے جبکہ ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو، تو آپ اس کو مریضوں کو دے سکتے ہیں، یا بہت زیادہ دماغی محنت کی کرنے کی وجہ سے، یا ایسے لوگ جو دفتری کام کرتے ہیں ان کو یہ بہت اچھا اثر کرے گی۔ 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سلفر میڈیسن آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی میڈیسن ہے جو اپنی علامات کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی احتیاطوں کی طرف آئیں تو مریض کو جو خوراک ہے زیادہ زبدیں اور ورزش جو ہے مریض کو بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اگر اچھا لگا اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔